मेरा नाम रमेश है। मैं 35 साल का हूं और पिछले 10 साल से एम्बुलेंस चला रहा हूं। मेरा काम लोगों को जिंदा या मुर्दा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। मेरी एम्बुलेंस, जिसका नंबर है DL1CE0108, मेरे लिए बस एक गाड़ी नहीं बल्कि एक चलती हुई सीमा है, जिसके एक तरफ जिंदगी है और दूसरी तरफ मौत। मैंने इस 108 एम्बुलेंस में कई दर्द, कई उम्मीदें और कई शांत शरीर ढोए हैं। मुझे लगा था कि मैं किसी भी चीज से नहीं डरता, क्योंकि मौत तो मेरा रोज का काम थी। लेकिन पिछली दिवाली की रात एक शांत साधारण ड्यूटी ने मेरे सारे विश्वास तोड़ दिए। रात के 12:30 बज रहे थे। मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर अपनी एम्बुलेंस में बैठा चाय पी रहा था। इमरजेंसी नहीं थी, इसलिए सब शांत था। तभी मुझे फोन आया, रमेश, एक डेड बॉडी ट्रांसफर करना है। अस्पताल के मोर्चरी मॉर्ग से 300 किलोमीटर दूर गांव ले जाना है। नॉन इमरजेंसी है, बस जल्दी से पहुंचाना है। मैंने हाँ कर दी। ये एक लंबी ड्राइव थी और मुझे अच्छी पेमेंट मिलने वाली थी। मेरे साथ मेरा सहायक रवि था। रवि नया था, 22 से 23 साल का। वह थोड़ा घबराया हुआ रहता था। हम मोर्चरी पहुंचे। मोर्चरी के स्टाफ ने जल्दी से कागज पूरे किए। उन्होंने हमें बताया कि यह एक 70 साल की बुजुर्ग महिला थी, जिनका नाम तारा देवी था। उनकी प्राकृतिक मौत हुई थी और अब उन्हें उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार के लिए ले जाना था। स्टाफ ने तारा देवी के शव को, जो सफेद कपड़े कफन में लपेटा हुआ था, स्ट्रेचर पर रखा और तेजी से हमारी एम्बुलेंस के पीछे लोड कर दिया। मुझे लगा कि स्टाफ बहुत जल्दी में था, शायद उन्हें छुट्टी चाहिए थी। रवि ने पीछे का दरवाजा बंद किया और मेरे पास आकर बैठ गया। चलो रमेश भाई, रवि ने धीरे से कहा, जल्दी से करते हैं। मोर्चरी की हवा में अजीब सी बदबू है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और एम्बुलेंस स्टार्ट की। 1:15 हम दिल्ली की रात के सन्नाटे को चीरते हुए हाईवे पर थे। शुरुआत में सब सामान्य था। मैं अपनी आदत के अनुसार धीमी आवाज में गाने सुन रहा था। करीब 1 घंटे बाद जब हमने शहर की सीमा पार कर ली और हाईवे पर तेजी से भाग रहे थे, तो मुझे एक अजीब सी महक महसूस हुई। यह महक बासी सड़ी हुई मिठाइयों जैसी थी, जिसमें हल्की सी मिट्टी की गंध भी थी। यह सामान्य मोर्चरी की महक नहीं थी। यह अजीब और मीठी थी, जो मुझे परेशान कर रही थी। रवि, क्या तुम्हें कोई अजीब सी महक आ रही है? मैंने पूछा। रवि ने नाक सिकोड़ी। हाँ भाई, बहुत मीठी पर घुटन वाली। शायद मोर्चरी का कोई केमिकल होगा। मैंने हाँ कर दी, लेकिन मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। तभी मुझे एम्बुलेंस के पिछले हिस्से से, जहां तारा देवी का शरीर रखा था, एक बहुत ही धीमी घुरघुराहट की आवाज आई। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई गला साफ करने की कोशिश कर रहा हो या पानी में कुछ उबाल रहा हो। ये क्या है? मैंने पूछा। रवि ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा। क्या? मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, मैंने कहा। पीछे से कुछ आवाज आई थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। रवि डर गया। मजाक मत करो रमेश भाई, वहां एक डेड बॉडी है। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी हंसी नहीं निकली। शायद यह मेरी कल्पना थी। मैंने अपने डर को शांत करने के लिए रियर व्यू मिरर में देखा, जो सीधा पीछे के पेशेंट एरिया को दिखाता था। तारा देवी का शरीर सफेद चादर में ढका हुआ स्ट्रेचर पर शांत लेटा था, लेकिन जैसे ही मैंने देखा, मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। शरीर बिल्कुल शांत था, लेकिन चादर थोड़ी शिफ्ट हो गई थी और उस चादर के बाहर स्ट्रेचर की लोहे की रेलिंग पर एक पतली हड्डीदार बुजुर्ग महिला की उंगलियां दिखाई दे रही थी। वह हाथ ढका हुआ नहीं था, वह धीरे से रेलिंग पर टिका था, जैसे कोई उठने की कोशिश कर रहा हो। मेरी सांस अटक गई। मैंने जोर से ब्रेक लगाया। एम्बुलेंस एक जोरदार छर्रर की आवाज के साथ रुक गई। क्या हुआ रमेश भाई? रवि डर कर चिल्लाया। मैंने अपने दिल की धड़कन के शोर में रवि से कहा, पीछे देखो। रवि ने घबराते हुए शीशे से पीछे देखा। क्या देखूं? बॉडी है, उसने कहा। मैंने आंखें फाड़कर फिर से मिरर में देखा। हाथ गायब था। तारा देवी का शरीर फिर से पूरी तरह से चादर से ढका हुआ था। चादर में कोई सिलवट नहीं थी। मुझे भ्रम हुआ होगा, मैंने हांफते हुए कहा। रवि कांपने लगा। चलो यहां से रमेश भाई,
ये मोर्चरी की हवा है जो हमारा दिमाग खराब कर रही है। मैंने फिर से एम्बुलेंस स्टार्ट की, लेकिन अब मैं डर से कांप रहा था। मैं जानता था कि वह मेरा भ्रम नहीं था। वह बूढ़ी औरत तारा देवी पीछे जाग रही थी, और तभी मेरी कैब के अंदर गर्मी की रात में भी एक अचानक भयानक ठंडक छा गई। मैंने एम्बुलेंस को पूरी रफ्तार से भगा दिया। 100 की रफ्तार पर भी मुझे लग रहा था कि मैं बहुत धीमा हूं। मेरी हर नस चिल्ला रही थी कि मुझे इस गाड़ी को रोक देना चाहिए, इस लाश को फेंक देना चाहिए, लेकिन मेरी जिद मुझे रोक रही थी। मैं 10 साल का अनुभवी ड्राइवर था और एक पुरानी औरत की लाश मुझे डरा नहीं सकती थी। रमेश भाई, धीरे चलाओ, रवि कांपते हुए बोला। हादसा हो जाएगा, चुपचाप बैठ, मैंने लगभग चिल्लाकर कहा। मुझे यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना है। मैं जानता था कि रवि डर के मारे अपनी आंखें बंद रखे हुए था। वह अभी भी उस हाथ को नहीं देख पाया था, लेकिन उसे मेरी घबराहट साफ महसूस हो रही थी। मैंने अपने दिल को समझाने की कोशिश की। हो सकता है चादर हिल गई हो और रेलिंग पर चादर का ही कोई टुकड़ा लटक गया हो। हाँ, ऐसा ही होगा। वह ठंडक, वह भी मेरी कल्पना थी। तभी एम्बुलेंस के अंदर की रोशनी अचानक से डिम हुई और तेज हो गई। ये 2 बार हुआ, और फिर बिना मेरे हाथ लगाए हमारी एम्बुलेंस का सायरन अचानक एक जोरदार भयानक चीख के साथ 2 सेकंड के लिए बजा और फिर तुरंत बंद हो गया। धन्नन। वह 2 सेकंड की आवाज अंधेरे में ऐसी गूंजी जैसे किसी ने बहुत दर्द में चीख मारी हो। मैंने नहीं बजाया, रवि चीखा। उसके हाथ उसके कान पर थे। मैंने स्टीयरिंग पर अपने हाथ कस लिए। मैं जानता था कि यह तारा देवी थी। वह खेल रही थी। मैंने तुरंत गाड़ी को 80 की रफ्तार पर धीमा किया और अपने मोबाइल पर अस्पताल के इंचार्ज को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने फोन उठाया, फोन की स्क्रीन पर रोशनी आने के बजाय वह अचानक लाल हो गया, और लाल स्क्रीन पर मुझे एक ही शब्द दिखाई दिया, पीछे मुड़ो। मैंने डर के मारे फोन फेंक दिया। वह फोन अब कैब के फ्लोर पर गिरा हुआ था, लेकिन उसकी स्क्रीन अब काली थी। मैंने सोचा, अगर मैं तुम्हें अनदेखा करता रहा तो तुम क्या करोगी। मैंने जानबूझकर गाने की आवाज तेज की और अपनी मंजिल की तरफ सीधा ड्राइव करता रहा। हम एक बोर्ड के पास से गुजरे जिस पर लिखा था, आगे 5 किलोमीटर तक कोई कट नहीं है, और तभी मेरे ठीक कान के पास एक बहुत ही धीमी, बूढ़ी लेकिन बहुत ही स्पष्ट आवाज आई। रमेश, यहां से नहीं, यहां से बहुत देर लगेगी। आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसी तारा देवी की थी। आवाज इतनी शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी जबरदस्ती थी जिसने मेरे शरीर को पैरालाइज्ड कर दिया। मैंने तेजी से रवि की तरफ देखा। रवि ने आंखें खोली और मेरे घबराए हुए चेहरे को देखा। किसने आवाज दी? रवि ने फुसफुसाते हुए पूछा। इसका मतलब था रवि ने भी सुना था। मैंने डर के मारे रवि को अनदेखा किया और जोर से कहा, मैं सीधा अस्पताल के निर्देश पर जा रहा हूं, मैं किसी और रास्ते पर नहीं जाऊंगा। तुम गलत रास्ते पर हो, आवाज ने अब थोड़ी और सख्ती से कहा। गांव जाने का सही रास्ता बाईं तरफ से है, मुड़ो। ठीक तभी एक सुनसान जगह पर, जहां कोई रास्ता नहीं होना चाहिए था, हाईवे के किनारे पर एक बहुत ही कच्चा मिट्टी का रास्ता दिखाई दिया। वह रास्ता घने जंगल में जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वह दलदल में खो जाएगा। मेरी एम्बुलेंस का स्टीयरिंग व्हील अचानक बाईं तरफ जोरदार तरीके से खींचने लगा। मैंने अपनी पूरी ताकत से दाईं तरफ खींचा। मेरी नसें खिंच गईं, लेकिन मैं स्टीयरिंग को सीधा नहीं रख पाया। नहीं नहीं, मैं चिल्लाया। एम्बुलेंस 80 की रफ्तार पर कच्चे रास्ते पर उतर गई। टायरों के नीचे जोर से मिट्टी उछली और एम्बुलेंस बुरी तरह हिल गई। हम जंगल के अंदर थे। कच्चे रास्ते पर एम्बुलेंस धीमी हो गई और वह मीठी सड़ी हुई बदबू अब असहनीय हो गई। रवि रोने लगा। हमें बाहर निकलो प्लीज, ये जिंदा है। मैंने अब रवि को शांत करने की कोई कोशिश नहीं की। मैं पीछे रियर व्यू मिरर में देख रहा था, और तब मैंने देखा सफेद चादर अब भी शरीर को ढंके हुए थी, लेकिन तारा देवी अब लेट नहीं रही थी। वह स्ट्रेचर पर पूरी तरह 100% से बैठी हुई थी। उनका शरीर थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ था, जैसे वह हमें आगे का रास्ता दिखाने की कोशिश कर रही हो।
चादर अब भी उन्हें ढंके हुए थी, लेकिन उस चादर के नीचे शरीर की आकृति साफ दिख रही थी और उनकी आंखें जो चादर के कपड़े के नीचे थीं, सीधे पीछे के दरवाजे की तरफ देख रही थीं। अब सीधा चलो, उनकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। 10 मिनट तक हम उस दलदली खतरनाक रास्ते पर चलते रहे। मुझे लगा कि टायर कभी भी धंस सकते हैं। तभी मुझे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखी। ये एक 24 घंटे खुला रहने वाला पेट्रोल पंप था। अंधेरे जंगल में जीवन का आखिरी संकेत। पेट्रोल पंप, मैंने चिल्लाया। मैं यहां रुककर फोन करूंगा, मैं तुम्हें यहां छोड़ दूंगा। मैंने जानबूझकर एम्बुलेंस को ब्रेक लगाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही मैंने ब्रेक पैडल पर पैर रखा, एम्बुलेंस के इंजन ने जोरदार दहाड़ दी। ब्रेक काम करने के बजाय एम्बुलेंस एक्सीलरेट हो गई। स्पीड मीटर 60 से सीधे 90 पर चला गया। नहीं नहीं, रुको। मैंने ब्रेक पैडल को अपनी पूरी ताकत से दबाया, लेकिन एम्बुलेंस ने मुझे अनदेखा कर दिया। वह एक भयानक भूखी जानवर की तरह बर्ताव कर रही थी। एम्बुलेंस पूरी तेजी से उस पेट्रोल पंप को पीछे छोड़ गई और हम फिर से घने भयानक अंधेरे में थे। तारा देवी ने हमें कहीं भी सुरक्षित रुकने नहीं दिया। वह हमें किसी खास जगह पर ले जा रही थी और तभी तारा देवी की आवाज, जो अब शांत हो गई थी, फिर से आई। मुझसे झूठ बोला गया था। मुझे वहां नहीं ले जाया जा रहा है जहां मैं जाना चाहती थी। तारा देवी की आवाज ने मेरे अंदर डर के साथ साथ एक अजीब सी जिज्ञासा भर दी। मुझसे झूठ बोला गया था। मुझे वहां नहीं ले जाया जा रहा है जहां मैं जाना चाहती थी। क्या मतलब झूठ बोला गया था? मैंने डरते हुए लेकिन तेजी से पूछा। आपका परिवार आपको मोर्चरी से आपके गांव ले जा रहा है। कैब के अंदर सड़ी हुई मिठाइयों की महक और तेज हो गई। पीछे रियर व्यू मिरर में तारा देवी की आकृति अब भी बैठी हुई थी और मुझे लगा जैसे वह चादर के नीचे से तेजी से सांस ले रही हो। मेरा परिवार वहां नहीं है। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन शब्दों में गहरा दर्द था। मेरी बेटी ने मुझे 20 साल पहले छोड़ दिया था। मेरे गांव में अब कोई नहीं है। तो फिर आपको कहां ले जा रहे हैं? मैंने पूछा। उनकी आवाज अब सिसकियां लेने लगी और एम्बुलेंस के अंदर की ठंडक इतनी बढ़ गई कि मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमने लगे। अंतिम संस्कार के लिए नहीं, मुझे बेचने के लिए ले जा रहे हैं। यह सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैंने सुना था कि कुछ जगहों पर गरीब या अनाथ लोगों की डेड बॉडी को अवैध मेडिकल कॉलेज या काला जादू करने वाले लोगों को बेच दिया जाता था। क्या यह तारा देवी के साथ हो रहा था? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैंने चिल्लाकर कहा। और तभी एम्बुलेंस के पिछले हिस्से से, जहां बॉडी रखी थी, लकड़ी के खुरचने की जोरदार आवाज आई। छर्रर्रर्र, छर्रर्रर्र। यह आवाज स्ट्रेचर पर नहीं थी, बल्कि एम्बुलेंस की फर्श पर थी, जैसे कोई अपनी उंगली से फर्श को खुरच रहा हो। देखो रमेश, तारा देवी की आवाज अब अचानक से सख्त और आधिकारिक हो गई। तुम इंसानियत जानते हो, मुझे मेरे गांव के पीछे वाले पीपल के पेड़ के पास दफन कर दो, मैं वहीं शांत हो जाऊंगी। एम्बुलेंस अभी भी 70 से 80 की रफ्तार से जंगल के कच्चे रास्ते पर भाग रही थी। मेरे सामने सिर्फ डरावने घने पेड़ थे। तभी रवि, जो अब तक रो रहा था, अचानक चुप हो गया। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी आंखें अब लाल दिख रही थीं। उसने मेरी तरफ देखा और एक अजीब सी सूखी बेजान हंसी हंसा। हाँ, हमें वहीं जाना चाहिए रमेश भाई, गांव पीपल का पेड़। मैंने चौंक कर रवि को देखा। रवि, तुम ठीक हो? रवि ने एक अजीब सी दोषी मुस्कान के साथ जवाब दिया। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस थोड़ा थक गया हूं, अब आप आराम करो। और उसी पल रवि ने अचानक अपने दाहिने हाथ से मेरी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। पीपल का पेड़, मुड़ो, वह चीखा। उसकी आवाज अब रवि की नहीं थी, बल्कि किसी और भारी और पुरुषवादी आवाज थी। यह आवाज मुझे उस आदमी की याद दिला रही थी जिसने मोर्चरी में मुझे जल्दी करने को कहा था। वह आदमी जो तारा देवी को बेच रहा था। तुम कौन हो? मैंने रवि के हाथ से अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा। रवि, या वह शक्ति जिसने उसे नियंत्रित किया था, ने और जोर से मेरी गर्दन कस दी। मैं वह हूं जो तारा देवी को बेचेगा। तुम बस अपनी गाड़ी चलाओ। मुझे बेचने के लिए मुझे यहां से 300 किलोमीटर दूर उसी जगह ले जाना होगा जहां मैंने सौदा किया है।
मेरा दम घुटने लगा। रवि की आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी क्रूरता थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने तेजी से अपनी बाईं कोहनी से रवि के पेट पर वार किया। रवि ने चीख मारी और मेरी गर्दन 300 किलोमीटर दूर उसी जगह ले जाना होगा जहां मैंने सौदा किया है। मेरा दम घुटने लगा। रवि की आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उनके चेहरे पर एक ऐसी क्रूरता थी जो मैंने कभी नहीं देखी थी। मैंने तेजी से अपनी बाईं कोहनी से रवि के पेट पर वार किया। रवि ने चीख मारी और मेरी गर्दन छोड़ दी। वह दर्द से कराह रहा था और उसकी आंखें सामान्य होने लगी। रमेश भाई, क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं। जल्दी रवि, एम्बुलेंस से बाहर निकलो, मैंने चिल्लाकर कहा। मैंने तुरंत एम्बुलेंस रोकी। रवि घबराते हुए बाहर कूदा और सड़क के किनारे घास पर गिर गया। मैं अकेला था। एम्बुलेंस के इंजन की आवाज भयानक थी। मैं ड्राइवर सीट पर बैठा रहा और पीछे रियर व्यू मिरर में देखा। तारा देवी अभी भी बैठी थी और अब उनकी चादर हिल रही थी। रमेश, वो वापस आ रहा है, जल्दी मुड़ो। उनकी आवाज में अब डर था। मैंने हिम्मत की और पीछे के दरवाजे की तरफ देखा। मैंने देखा कि रवि, जिस पर तारा देवी को बेचने वाले आदमी की आत्मा का कब्जा था, लड़खड़ाते हुए एम्बुलेंस की तरफ वापस आ रहा था। मैंने रवि को वहीं छोड़ देने का फैसला किया। मैं नहीं चाहता था कि उसकी जिंदगी खतरे में पड़े। मैंने तुरंत एम्बुलेंस को रिवर्स गियर में डाला और तेजी से उसी कच्ची सड़क पर वापस भागने लगा जहां से मैं आया था। लेकिन जैसे ही मैंने एम्बुलेंस को लगभग 10 मीटर पीछे किया, पीछे का दरवाजा अचानक जोरदार आवाज के साथ खुला। ठंड हवा का एक झोंका मेरे चेहरे से टकराया और मुझे महसूस हुआ कि तारा देवी का शव स्ट्रेचर से नीचे गिर गया था। वह अब खुले दरवाजे से कच्चे रास्ते पर घिसट रही थी। मैंने ब्रेक लगाया। मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी। पीछे कीचड़ भरी सड़क पर तारा देवी का शरीर सफेद कफन में लपेटा हुआ खुद ही सरक रहा था। वह एम्बुलेंस से दूर जंगल के अंदर जा रही थी। मैंने देखा कि तारा देवी का शरीर अब एम्बुलेंस को वहीं छोड़कर अपनी इच्छा की जगह की तरफ बढ़ रहा था। यह मेरी ड्यूटी थी। मुझे उस शरीर को वापस स्ट्रेचर पर रखना था। लेकिन तभी दरवाजे से बाहर झांकते हुए मुझे उनकी आवाज सुनाई दी, जिसमें इस बार कोई जादू या सख्ती नहीं थी, सिर्फ विनती थी। रमेश, मुझे जाने दो। मुझे यहां से 50 मीटर की दूरी पर दफन होना है। मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। और तभी मुझे 20 मीटर दूर रवि की चीख सुनाई दी। वह आदमी जिस पर अब भी कब्जा था वापस आ रहा था। मेरे पास सिर्फ 2 विकल्प थे, ड्यूटी निभाना या इंसानियत। मैंने ड्राइवर सीट पर कसकर अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। पीछे कच्ची सड़क पर रवि, जिस पर बेचने वाले आदमी की आत्मा का कब्जा था, लड़खड़ाता हुआ मेरी तरफ बढ़ रहा था और तारा देवी का शरीर सफेद कफन में लिपटा हुआ धीरे धीरे जंगल के अंदर घिसट रहा था। मेरे सामने 2 विकल्प थे, अपनी ड्यूटी निभाना, लाश को वापस एम्बुलेंस में डालना और उस शातिर आदमी बेचने वाले की आत्मा के खतरे का सामना करना, या इंसानियत निभाना और तारा देवी को उनकी अंतिम मंजिल तक पहुंचने देना। मैंने फैसला लिया। मैंने इंसानियत को चुना। मैंने तुरंत गियर डाला और एम्बुलेंस को पूरी रफ्तार से आगे भगा दिया। पीछे मैंने रवि की एक जोरदार भयानक चीख सुनी। वह चीख इंसानी नहीं थी, बल्कि गुस्से और हार की थी। मैं कुछ देर ही आगे गया था कि मुझे एम्बुलेंस की छत पर एक जोरदार धड़ाम की आवाज सुनाई दी। वह पीछे है, मैंने सोचा। उस कब्जा के हुए आदमी ने दौड़कर एम्बुलेंस के पिछले बम्पर को पकड़ लिया था और छत पर चढ़ गया था। अब मेरी कैब के ऊपर लोहे पर पागलों की तरह घिसटने और जोर जोर से पीटने की आवाजें आ रही थीं। रोक, इसे यहीं रोक, तू मेरा सौदा खराब नहीं कर सकता। उस आदमी की चीख छत से आ रही थी, इतनी नजदीक कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। और उसकी चीख के साथ ही एम्बुलेंस के अंदर की हवा अचानक जम गई। ये ऐसी ठंड थी कि मेरी नाक के अंदरूनी हिस्से में दर्द होने लगा। डैशबोर्ड पर लगा हनुमान चालीसा का छोटा स्टिकर हवा में फड़फड़ाने लगा, हालांकि खिड़कियां बंद थीं। तारा देवी की आवाज, जो अब शांत थी, मेरे मन में गूंजी। डरो मत रमेश, सीधा जाओ पीपल के पेड़ की तरफ, वह यहीं से डरता है। मैंने आंखें मूंद ली और केवल स्टीयरिंग पकड़ा।
मैं नहीं जानता था कि यह कौन सा रास्ता था, लेकिन मैंने उस बूढ़ी आत्मा पर भरोसा किया। मैंने जानबूझकर एम्बुलेंस को उस कच्चे रास्ते पर 80 की रफ्तार पर दौड़ाया। छत पर वह आदमी पागलों की तरह वार कर रहा था। अचानक सामने का शीशा मेरे ठीक सिर के ऊपर एक जोरदार टक की आवाज के साथ टूटने लगा। टूटने की आवाजें मेरे माथे के पास थीं। मैंने तेजी से हॉर्न बजाया और चिल्लाया, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां वह चाहती है। तभी सामने की हरी रोशनी में वह कच्चा रास्ता अचानक एक मैदान में जाकर रुका। यह एक खुला मैदान था और मैदान के बीचों बीच सदियों पुराना विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था। पेड़ इतना विशाल था कि उसकी जड़ें दूर दूर तक फैली हुई थीं। एम्बुलेंस उस पीपल के पेड़ से 50 मीटर की दूरी पर पहुंचकर अचानक खुद ही रुक गई। ब्रेक पैडल पर मैंने पैर भी नहीं रखा था और जैसे ही एम्बुलेंस रुकी, छत पर वार करने वाला आदमी एक जोरदार चीख के साथ छत से नीचे कूद गया। वह आदमी अब ट्रक से थोड़ी दूरी पर पीपल के पेड़ और मेरे बीच में खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उसने गुस्से से मेरी तरफ देखा। तुमने मेरी 20 साल की मेहनत खराब कर दी ड्राइवर। यह एक मामूली लाश नहीं थी, यह शापित थी। इसे जलना था, इसे दफन होने की जगह नहीं मिलनी चाहिए थी। उस आदमी ने जमीन से एक बड़ी लकड़ी उठाई और मेरी तरफ दौड़ा। मैं अपनी सीट से हिल भी नहीं पाया। मुझे लगा कि मेरा अंत आ गया है, लेकिन जैसे ही वह आदमी 10 मीटर की दूरी पर आया, अचानक पीपल के पेड़ के चारों ओर से एक सफेद चमकीली रोशनी निकली। यह रोशनी इतनी तेज थी कि मेरे कैब के अंदर तक सफेद हो गया। रोशनी के साथ एक बहुत ही मधुर घंटी की आवाज आई। वह आदमी रोशनी देखकर चीखने लगा, नहीं, यह जगह, यह पवित्र है, तुम यहां नहीं रह सकती। वह आदमी पीछे हटने लगा, लेकिन वह सफेद रोशनी एक जबरदस्त लपट की तरह उसकी तरफ बढ़ी। रोशनी ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और उस रोशनी के बीच मैंने तारा देवी की आकृति को पूरी तरह से चमकते हुए देखा। वह बूढ़ी डरावनी या सड़ी हुई नहीं थी, वह शांत और शक्तिशाली दिख रही थी। उन्होंने शांत आवाज में कहा, मैं शापित नहीं थी, मैं रक्षक थी, और तुम मेरे धन के लोभी अब यहीं खत्म हो जाओगे। सफेद रोशनी तेजी से सिमटी और फिर एक जोरदार गरज के साथ वह आदमी राख बनकर हवा में उड़ गया। रोशनी तुरंत गायब हो गई। मैदान में अब शांति थी। हवा में सड़ी हुई मिठाइयों की बदबू नहीं थी। अब हवा में सुगंधित धूप और मिट्टी की मीठी महक थी। मेरी एम्बुलेंस के अंदर की भयानक ठंडक चली गई थी। मैंने अपने दिल पर हाथ रखा। मैं जिंदा था। तभी तारा देवी की आवाज एक आखिरी बार बहुत ही धीमी और कृतज्ञता से मेरे कानों में गूंजी, धन्यवाद मेरे बेटे, तुमने एक मां की मदद की। अब जाओ और कभी किसी लाश को मत बेचना। आवाज पूरी तरह से बंद हो गई। मैं एम्बुलेंस से बाहर निकला और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मैंने उस पीपल के पेड़ को देखा। उस आदमी का कोई निशान नहीं था। मैं पास के गांव में गया और पुलिस को फोन किया। मैंने उन्हें केवल इतना बताया कि मेरी एम्बुलेंस पलटते पलटते बची और मेरे हेल्पर रवि को लुटेरों ने अगवा कर लिया। मैंने तारा देवी, संदूका या आत्मा के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। पुलिस ने अगले दिन रवि को उसी कच्चे रास्ते पर पाया। वह बेहोश था, लेकिन जिंदा था। उसे कुछ याद नहीं था, सिवाय इसके कि कोई शक्ति उसे एम्बुलेंस की तरफ खींच रही थी। तारा देवी का शरीर कभी नहीं मिला। पुलिस ने मान लिया कि वह जंगली जानवरों का शिकार हो गया। मैंने वह एम्बुलेंस की नौकरी तुरंत छोड़ दी। आज भी मैं जानता हूं कि तारा देवी की लाश 300 किलोमीटर दूर किसी शमशान में नहीं, बल्कि अपने गांव के उस पवित्र पीपल के पेड़ की जड़ों में सुरक्षित दफन है। और मैं, रमेश, एक ऐसा ड्राइवर हूं जिसने अपनी ड्यूटी से ज्यादा इंसानियत को चुना और एक आत्मा को शांति दिलाई।